लेकिन शायद अमेरिकी बाजारों में जो कमजोरी है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एशिया में जो गिरावट है उसके चलते आज गिरफ्त में भारतीय बाजार भी आएंगे, क्योंकि हांगकांग, कोरिया, जापान ये तमाम बाजार आज गिरावट के साथ कारोबार करें। 1.5 से 3% के आसपास की गिरावट है। चीन के बाजार भी आज कमजोर हैं। तो ये है ग्लोबल बाजारों से संकेत। अब चलते हैं जरा एफआईएस की और डीआईएस के आंकड़ों पर, और एफआईएस डीआईएस के बाद हम बात करेंगे निफ्टी की और निफ्टी बैंक की चाल की। निफ्टी लगातार 4 सत्र से कैश में अच्छी बाइंग है। एफआईएस की 11,000 करोड़ रुपए के आसपास की एक स्ट्रेट बाइंग हो चुकी है। संकेत तो आ रहे हैं कि नहीं, एफआईएस की जो सेलिंग थी अब वो बाइंग में धीरे धीरे कन्वर्ट हो चुकी है। एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग के आंकड़े क्या कह रहे हैं और ऑप्शंस के डेटा कैसे हैं? देखिए, पहले ना मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे देता हूँ जो अभी आप ग्लोबल मार्केट्स के अंदर पढ़ रहे थे। हर 10 दिन में कभी ना कभी आपको ऐसा फील करवाएगा ग्लोबल मार्केट्स की वो मंदी की गिरफ्त में है। कि आज से 10 दिन पहले ऐसा नहीं हुआ था? क्या 10 से 20 दिन पहले ऐसे यूएस मार्केट्स के अंदर ऐसे आंकड़े नहीं आए थे? देखिए, जो फ्यूरियस बुल रन जब किसी भी देश के अंदर चलता, छोड़ दो इंडिया, क्रॉस इंडिया छोड़ दो, आप किसी भी देश के अंदर चलेगा तो वो एकदम से फिजल आउट नहीं होगा। उसके लिए मैक्रो इंडिकेटर्स का लगातार कई दिनों तक खराब होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वंस इन अ वाइल वाला मामला होगा। और ये वंस इन अ वाइल वाला मामला सिर्फ आपको डिस्टर्ब कर सकता, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, आपको अपनी जगह से नहीं हटाएगा। तो ग्लोबल मार्केट्स में मेरे को इतने आंकड़ों के समझने की ज़रूरत भी नहीं होती कि ये आंकड़ा आएगा, वो आंकड़ा आएगा, इस आंकड़े से ये हो गया, उस आंकड़े से वो हो गया। मोटा मोटी मेरे को 3-4 चीज़ें समझ में आई है कि अच्छा ठीक है, 2-4 नंबर्स हैं जो उम्मीद से थोड़े कम आए हैं। दूसरा पॉइंट, थोड़ा क्रूड वगैरह थोड़ा नीचे गया है, ये मेरे काम की बात है। मैं यूएस के अंदर ट्रेड नहीं करता, यूएस से मेरा ज़्यादा लेना देना भी नहीं है, और यूएस मार्केट्स मेरे लिए सिर्फ ओपनिंग का या फिर ग्लोबल मार्केट्स के तौर पर सबसे बड़ी इकॉनमी है, इसलिए मैं उसको नोटिस करता हूँ। हम ना कोरिया के बाज़ार को देखते हैं, ना ही आप वियतनाम मार्केट्स को देखते हो, ना ही आप पाकिस्तान के बाज़ार, बांग्लादेश, किसी और बाज़ार को तो आप नहीं देखते। जो आपके पड़ोसी हैं हम उनको तक नहीं देखते, लेकिन सबसे बड़ी इकॉनमी को देखना फ़र्ज़ बनता है, इसलिए देख रहे हैं। कुल मिला के बात से रही तो मेरे को यूएस मार्केट से जितनी भी आपने बताई, ना मैं उससे डरा हूँ, ना मैं उससे विचलित हुआ हूँ, ना ही मेरे को उसमें मंदी वंदी की कोई सिग्नल दिख रहे हैं दूर दूर तक। और जो दिखते भी हैं तो हमने एक बार आपको नोटिस भी करवाया था, वो बात होगी बात पूरी। एक और बात, कल जब नैस्डैक टूट रहा था तो मैं उससे ही कनेक्ट कर देता हूँ। आज थोड़ा हो सकता है आज वापस से आईटी के अंदर आ जाए। और आपने कल अगर आईटी की क्लोजिंग देखी होगी, मैंने आपको बकायदा 2-3 शेयर्स दिखाए भी थे, सब के सब डेज लो बंद हुए थे। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, ऑलमोस्ट सब डेज लो बंद हुए थे, और बाद में आपके बैंकिंग काउंटर्स ने कमान संभाली थी। तो मेरे को ज़्यादा इसमें कुछ इंटरेस्ट दिखता नहीं है। अब आते हैं डोमेस्टिक मार्केट में। आपने एफआईएस का क्वेश्चन पूछा, क्या एफआईएस इंडियन मार्केट के अंदर हैं, बने रहेंगे, क्या और आएंगे? और आएंगे, इसको लेकर मेरा 50% हाँ में हूँ, 50% ना में हूँ। और आएंगे क्यों? इसलिए क्योंकि वो 70% ऑलरेडी इन है, 85% तक ही जाते हैं। मैंने आपको ये याद ही करा दिया नंबर कि एफआईएस इंडियन मार्केट्स में बहुत अच्छे समय में भी 85 तक जाते हैं। ऑलरेडी आप 70% लॉन्ग पोजीशंस करके बैठे हो एफआईएस की, तो मेरे को एफआईएस के अंदर के बहुत बड़ी पोजीशंस बन जाएगी ऐसा लगता नहीं है। तो 70% ऑलरेडी आप हो इसके अंदर, तो 15% की गुंजाइश है। दूसरा पॉइंट, क्या कल मार्केट के अंदर जब तेज़ी हो रही थी तो क्या उसके अंदर वॉल्यूम था? तो उसके अंदर वॉल्यूम एब्सेंट था, दोनों के अंदर ही, निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी। जब वॉल्यूम बड़े तौर पर ओवाई के अंदर एब्सेंट होता है तो दोनों तीनों, इनफैक्ट मैं बोलूँगा चारों डिविजन्स के अंदर टिपिकली कोई चेंज नहीं आएगा। तो होल्डिंग्स में, एफआईएस की होल्डिंग में बिना किसी बदलाव के 70%, रिटेल की होल्डिंग बिना किसी बदलाव के 40%, डीआईएस की होल्डिंग बिना किसी बदलाव के है, 1% का बदलाव है, मैं उसको बिना बदलाव बोल देता हूँ, 41% पे है। आई रिपीट माई सेल्फ, 41% डीआईएस है, रिटेल करीब 40% है, और एफआईएस करीब 70% है। अभी भी दबदबा एफआईएस का ही है, और एफआईएस जब आते हैं तो 3-4 मेजर सेक्टर के अंदर वो अपने आप को प्लेस करके रखते हैं। ये कम कब होगा जी? ये पता कैसे चलेगा कि एफआईएस बाहर जा रहे हैं? 1 से 2% को काउंट मत करना। जिस दिन 5-5, 6-6% का कट दिखेगा आपको एफआईएस होल्डिंग में, हो सकता है उस दिन बाजार गिरे या ना गिरे, लेकिन जिस दिन आपको 5 से 6% का कट दिखेगा, आप उस दिन समझना एफआईएस ने एक अच्छे राउंड की प्रॉफिट बुकिंग की है। देखिए, एफआईएस जब भी इस जगह पर आएंगे ना तो बड़े कट और बड़े ही एडिशन के साथ आते हैं। आपने देखा होगा ये 50 से
55, 55 से 58, 58 से 60 होने में तो 2-2% से बढ़ेंगे, लेकिन जब 61 से सीधा 65, 65 से सीधा 71, 71 से सीधा 76, इस तरह से चलते हैं। उसके बाद इनका फेवरिज्म आ जाता है, उसके बाद ये बहुत जोर से इंडियन मार्केट्स के अंदर आते या जाते हैं। मोटा मोटी बात सारी सिर्फ यही है कि अभी FIC आपके पास क्यों नहीं है। उन्होंने मंदी का सिग्नल इंडियन मार्केट में नहीं दबाया, उनके पास अभी भी 70% होल्डिंग है। चर्निंग अपने चरम पर चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल ही बैंक निफ्टी ने अपना ब्रेकआउट भी किया हुआ है। तो मेरे को आज जो गिफ्ट निफ्टी 175 पॉइंट दिख रहा है, मैं तो इसको उल्टा अपॉर्चुनिटी के तौर पर काउंट कर रहा हूँ। मेरे को इससे डर नहीं है, घबराहट नहीं है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, डर घबराहट का कोई कारण भी नहीं है। बाजार एक तरफा चले हैं, उसके चलते थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना ये लाजमी भी कई बार होती है। लेकिन निफ्टी पर आते हैं। कल हमने देखा कि सपाट क्लोजिंग हुई, 1-1.5 अंकों के आसपास की तेजी रही, और उसकी वजह ये रही कि ICICI बैंक और HDFC बैंक से सपोर्ट अच्छा मिला। अगर हम निफ्टी बैंक को भी देखेंगे ना, तो उसमें भी 6 शेयर गिरे लेकिन 6 चढ़े, लेकिन इन दोनों शेयरों के दम पर मूड कुल मिला जुला कर ठीक रहा। डिम्पी, आपको लगता है कि अब चूंकि थोड़े से सिग्नल्स ये भी आ रहे हैं कि नहीं, निफ्टी बैंक थोड़ा टाइट होगा निफ्टी के मुकाबले, क्या वो सपोर्ट देता हुआ दिखेगा निफ्टी को और इंडेक्स को ओवरऑल? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहला, एक दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जब भी आप ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये हालांकि ट्रेडेबल इंडाइसेस और भी हैं, लेकिन हम बात सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी करते हैं क्योंकि 80% से ज़्यादा फंड्स इसी में घूमता है। अब फिन निफ्टी भी हो चुका है, उसके अंदर भी काफ़ी वॉल्यूम आता है, उसकी मंगलवार को डेरिवेटिव एक्सपायरी होती है, बट अगर आप उसको इग्नोर भी 1 मिनट के लिए कर दें, तब भी ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा ट्रेड होता है। अब आप दोनों के लेवल्स के हिसाब से समझो। पहले तो मैं निफ्टी पे आ जाता हूँ 1 मिनट के लिए। निफ्टी पे इसलिए आता हूँ क्योंकि निफ्टी के सपोर्ट आज आपको चेक करने हैं। आज का दिन टिपिकली सपोर्ट का दिन है। चलो मैं आपको एक और पॉइंट से समझा देता हूँ। क्या US मार्केट्स परसों नहीं चले हुए थे? क्या US मार्केट्स तरसों नहीं चले हुए थे? क्या US मार्केट्स कल का दिन छोड़ दे उससे पहले क्या नहीं चले हुए थे? वो चल रहे थे, उसके बावजूद भी आप रेंज में थे। कहने का मेरे मतलब है कि एक लेवल पे आके आप ग्लोबल मार्केट्स को धीरे धीरे अपने कंफर्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग जोड़ते और घटाते हो, लेकिन उसके साथ बहते नहीं हो आप। अभी हम उस जगह पर आके खड़े हुए हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर फॉल आएगा मेजर, या उसके अंदर वापस राइज आएगा, हम बहुत तेजी से बहेंगे नहीं उसके साथ। वो हमारे लिए सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस वाला फेज बनेगा, बस मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, आपको सपोर्ट क्यों चेक करने हैं? बाजार ने अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से 24,200 से, या मैं बोलूँगा 24,000 से, चलो 24,000 से 25,000 की जर्नी बहुत बड़े FIs के नंबर्स के साथ और थोड़ा बहुत ग्लोबल की हेल्प से जुड़ा है। उसमें ग्लोबल की वेटेज अगर आप मेरे से परसेंटेज में पूछेंगे तो 20% है। लिक्विडिटी और FIs की मैं और शॉर्ट कवरिंग की वेटेज को 80% कैलकुलेट कर देता हूं। अब आ जाते हैं कि नंबर्स कौन से चेक करने हैं। 25,200 उनके लिए है, ये आज की क्लोजिंग बता रहा हूं। 25,200 उनके लिए है जिनके पास इंट्राडे स्विंग्स चाहिए होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत 3-4 दिन का स्विंग्स चाहिए, उनको आज की क्लोजिंग 25,000 के ऊपर होनी चाहिए। तीसरी 24,800 जिनको सीरीज का रखना है। हमने कल 200 पॉइंट आपको ऊपर लेके आए थे, वापस उसी जगह पर 200 पॉइंट नीचे ले जाते हैं, और मैंने सारे ग्लोबल मार्केट्स को डिस्काउंट कर दिया। आज नंबर्स चेक नहीं करने कि कितना चलेगा बाजार, आज ये चेक करना है कितना सपोर्ट बजाएगा बाजार, और जिसने जितना सपोर्ट बचाएगा समझ लीजिए बाजार उतना ही पक्का है। मैंने आपको 3 लेवल बता दिए, 25,200, 25,000, 24,800, वो तीनों का अलग अलग फेज है। एक आदमी के लिए तीनों नंबर्स नहीं है, लेकिन बाजार के लिए ये तीनों नंबर बहुत सपोर्ट के इंपॉर्टेंट है। बाइंग और डिप्स कर सकते हो, जिनको अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती हैं वो जरूर कर सकते हैं। अगर वो 25,000 के आसपास खरीद रहे हैं तो 25,000 का लगाएं स्टॉप लॉस, 25,000 पे ही खरीदा है तो 24,800 का लगाएं स्टॉप लॉस। शॉर्ट करना नहीं है, ऑलरेडी गैप के साथ मार्केट खोलेगा, शॉर्ट वॉट करना नहीं है। ऑप्शंस ट्रेडर्स थोड़ा रेगुलरली आज काम करें, आज का दिन ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। हम भी कोशिश करेंगे एक ना एक दो ऑप्शंस आपके लिए ढूंढ ढांड के ले ही आए। ये मोटा मोटी निफ्टी पे व्यू पॉइंट है। अगर आप बैंक निफ्टी का पूछेंगे तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। जी हाँ डिम्पी, निफ्टी बैंक की बात करते हैं, क्योंकि कल देखिए हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्या कुछ मूव एक्सपेक्टेड है निफ्टी बैंक में, और कल आपने भी डेटा के तौर पे बताया, वैशाली पारिक भी जब हमारे साथ जुड़ी थी तो उनकी भी जो नज़र थी वो निफ्टी बैंक में थी। सरप्राइजिंग मूव रहा लास्ट के आधे एक घंटे में, पर आज अगर गैप डाउन मिलता है तो क्या फिर से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी?
देखिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। सृष्टि, आप क्लोजिंग के कार्यक्रम में नहीं थे तो कल हमने 51,500 की कॉल को 127 रुपये में बताया था और वो सीधा 227 हुई थी इसी कार्यक्रम में ही। हमने आमने सामने ही सब डाटा को नोटिस किया था और मैंने मिस्टर जैन का भी बहुत शुक्रिया अदा किया था, रुचित जैन का, उन्होंने हमको अच्छे से गाइड भी किया उस समय। और आप देख रहे होंगे ये लास्ट का आधा पौना घंटा ही बैंक निफ्टी के लिए था, उससे पहले तो बिल्कुल सपाट था, उससे पहले कोई लेवल्स ब्रेक नहीं होते। अच्छा, कल ये बढ़ना बड़ी बात नहीं है, कल आपने जिस लेवल को पार किया वो बड़ी बात है, वह 51,500 के ऊपर बंद करना। तो इसलिए आज मेरी नज़र बैंक निफ्टी पे ज़्यादा है और मैं बोलूँगा अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप बैंक निफ्टी को ध्यान रखें। ये इत्तेफाक भी हो सकता है, जैसे भी समझे कि नेस्डेक ज़्यादा टूटा हुआ है तो उसका सीधा इम्पैक्ट थोड़ा आईटी पे आ सकता है। अगर आईटी पे आएगा तो इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए फिर आपको सबसे बड़ा चंक उठा के सामने रखना होगा, वो है बैंक, जिसने कल ही ब्रेकआउट किया है। तो बैंक आज बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है और मैं बोलूँगा ये जो डिप आया है ये बैंक्स के लिए और अच्छा है। अगर आज मेरे से अगर आप पूछें कि अगर आप बैठे होगे सामने टर्मिनल पे तो सबसे ज़्यादा किसको वेटेज दोगे, तो मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी को दूंगा, बैंक निफ्टी की ऑप्शंस को दूंगा, बैंकिंग काउंटर्स को दूंगा। तो मैं इन सब पे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रखूँगा, इसलिए मैं बहुत क्लियर आपके सामने अपनी थॉट बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर भी सपोर्ट चेक करने हैं। यहाँ पे सपोर्ट दो एरियाज में चेक करने हैं, पहला 51,200 का और 51,000 का, क्योंकि हम कल 690 पे यानी कि ऑलमोस्ट 700 पे जाके बंद हुए हैं, इसलिए 500 पॉइंट को मैं डिस्काउंट भी कर दूं कि आज ग्लोबल मार्केट से बैंक निफ्टी 500 पॉइंट तक टूट जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को बिल्कुल नहीं लगती है। वो अगर टूट भी जाए मान लीजिए तब भी 51,200 आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी इमीडिएट स्टॉप लॉस है मार्केट का। तो मेरे को आज बैंक निफ्टी में कंफर्ट ज़्यादा है। मैं किसी भी डिप में आज बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करूंगा। एक तो आज उसकी वीकली एक्सपायरी भी है, कुछ हद तक ऑप्शंस मेरे काम आएंगी, तो आज मेरा इस पर फोकस एरिया है। मैंने दोनों के सपोर्ट आपको बताया, मैंने दोनों के रेजिस्टेंस आपको नोटिस नहीं करवाया, आज मैंने रेजिस्टेंस ओपन छोड़े हुए हैं। अगर आज मार्केट अपने सपोर्ट्स को बचा लेता है रेजिस्टेंस की बात, मैं तो यार ड्यूरिंग द शो करूंगा या तो मैं कल करूंगा। आज मैं रेजिस्टेंस की बात ही नहीं बोलूंगा, आज तो सपोर्ट चेक करने का दिन है कि हम कितने ताकतवर है। आज हमारे पर एक प्रहार होगा, उस प्रहार को हम कितने अच्छे से झेल लेते हैं वो आपकी दिशा तय कर देगा। मेरे को आईटी पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अभी है नहीं, मेरे को लग रहा है कि शिफ्ट थोड़ा कल बैंक की तरफ हुआ है, इसलिए आज मैं बैंकिंग की वेटेज एक्सट्रीम करके चल रहा हूँ, ज़्यादा देख के चलूंगा। दूसरी बात, मैं पुट कॉल रेशियो के हिसाब से ज़रा क्लियर कर देता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर कोई वैसा महंगा सौदा नहीं है, 1.2 पे इसका पुट कॉल रेशियो चल रहा है, बैंक निफ्टी का 1 पे चल रहा है, फेयर वैल्यू है, ना महंगे ना सस्ते हैं। 3 शेयर F&O बैन में है, उन तीनों शेयर्स के नाम बता देता हूँ। ABFRL है, बलरामपुर चीनी है, हिंदुस्तान कॉपर है। एक और चीज़ मेरे को जो मेरे डाटा में मैंने नोटिस की है, कल अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर और इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर फिन निफ्टी के अंदर काम हुआ है। फिन निफ्टी की कल डेरिवेटिव एक्सपायरी थी, कल जो फिन निफ्टी के अंदर ऑप्शंस का काम हुआ है वो 36,000 करोड़ रुपए का हुआ है। ये मैं डाटा आपको अलग अलग करके दिखाता हूँ, आप देखेंगे निफ्टी फाइनेंस बाकायदा डेज हाई पे बंद हुआ है। तो ये क्लियर इंडिकेशन कर रहा है कि बैंकिंग एंड फाइनेंस तरफ थोड़ा सा कल का जो मूव आया है वो आज हमारे लिए एक सेवियर हो सकता है।